तो मेरा जो पहला प्यार है वो है सफर करना। मेरी पहली बाइक जो थी वो एवेंजर थी। मेरे घर में किसी ने परमिशन नहीं दिया। ऑब्वियस है, वो भी मैं तबस्सुम अली मुस्लिम लड़की बाइक चलाऊंगी। तो लोगों को लगता था कि बाइक क्यों चलाना है तुम्हें। मैं टूर्स में जाती हूँ, सिक्किम घूम चुकी हूँ, दार्जिलिंग गई हूँ। मुझे कभी दिल्ली जाना होता है तो मैं बाइक उठाती हूँ और मैं चली जाती हूँ। और शायद मैं बिहार की पहली महिला हूँ जिसने साइकिल से पूरा भारत भ्रमण किया। शादी मैंने एक नॉन मुस्लिम लड़के से की। लगा कि वो मुझे समझता है। जिस तरह का मटेरियल उनको चाहिए था मैं वैसी नहीं हूँ। छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची रही होगी, उसके साथ उसको रेप करके और उसको मरा हुआ समझ करके उसको गड्ढे में फेंक दिया गया था। मेरा नाम है तबस्सुम अली। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे और शायद कुछ लोगों ने मेरा नाम भी सुन रखा होगा। सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ मैं एक ट्रैवलर भी हूँ। मुझे बाइक राइडिंग पसंद है, मुझे साइकिल करना पसंद है, मुझे 4 व्हीलर चलाना पसंद है। आप कह सकते हैं कि मुझे जितना ज़्यादा हो सकता है ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। मैं बिल्कुल भी ट्रैवल करते समय एनर्जी मेरा डाउन नहीं होता है। मैं अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करती हूँ, बल्कि एकदम फ्रेश फील करती हूँ। तो मेरा जो पहला प्यार है वो है सफ़र करना, जितना ट्रैवल करना, चाहे मोड कोई सा भी हो। अभी इस समय मैं अपने बुलेट पे हूँ, बाइक में हूँ, जिससे मैंने लगभग 5 स्टेट कवर किया हुआ है, और वो भी एक मोटिव के साथ। ट्रैवल करना अच्छी बात है, लेकिन ट्रैवल के साथ अगर आपकी मोटिव जुड़ जाए तो आपको उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस जा रही हूँ, तो उसके साथ साथ मेरा कुछ मोटिव भी हो। तो आगे अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताती हूँ मैं आपको। आगे बात करेंगे हम लोग मेरे ट्रैवलिंग के बारे में, कि मैंने अब तक कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है और मेरा मोटिव क्या होता है ट्रैवल के दौरान। मुझे पता है लोगों को शौक़ बहुत होता है इस तरह से घूमना, ख़ास तौर से मैंने लड़कियों को देखा है, लेकिन अक्सर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोग भी हैरान होंगे ये सोच के कि मैं इन चीज़ों को कैसे करती हूँ, कैसे हैंडल करती हूँ, कैसे मैं घूमती हूँ। तो आज मैं आपसे इसी बारे में थोड़ा सा बात करने के लिए आई हूँ। होप आप इन्जॉय करेंगे मेरी स्टोरी सुन करके, और शायद थोड़ा मोटिवेट भी होंगे। और मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ और बाहर आए, घूमें। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है। इसको आप जितना घूमेंगे, जितना एंजॉय करेंगे, उतना मज़ा आएगा। मैं आपको अपनी स्टोरी थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, कैसे मैंने बाइक चलाना शुरू किया। क्या मैं शुरू से बाइक चलाती थी या मैंने सीखा है बाइक, कहीं से ट्रेनिंग ली है। काफ़ी सारे सवाल होंगे, ख़ास तौर से हमारे विमेन की, या हमारे अभी जो लड़कियां जो बड़ी हो रही हैं, जो चाहती हैं कि वो बाइक चलाएं। तो मैं बता दूं कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है इसकी। मुझे स्कूटी चलाना आता था। हाँ, मेरे अंदर वो कुछ कर गुजरने की वो चाहत थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और अपनी बाइक के साथ हूँ। मुझे याद आता है कि जब मुझे बाइक चलाना था, मेरे घर में किसी ने परमिशन नहीं दिया। ऑब्वियस है, वो भी मैं तबस्सुम अली मुस्लिम लड़की बाइक चलाऊंगी। तो लोगों को लगता था कि बाइक क्यों चलाना है तुम्हें। हमेशा मुझे हर बात के लिए, पढ़ाई के लिए टोका जाता, बाहर निकलने के लिए टोका जाता। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे बाइक चलाना था, लेकिन परमिशन नहीं थी। मेरे भाई को बाइक लेनी थी, और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ये तब पॉसिबल हुआ जब मैं अप्रॉक्स 35 की रही होंगी। तो यहाँ पे आप ये भी सोचिए कि मैं 35 की हूँ, मुझे बाइक चलाना सीखना है, परमिशन नहीं है। बाइक चलाना था, भाई को बाइक लेनी थी, परमिशन और पैसे उसके पास दोनों नहीं थे कि भाई अभी तुम बाइक लेकर के करोगे क्या। मैं बात कर सकती थी पापा से उसके लिए, तो मुझे रिश्वत दी गई कि मैं पापा से बात करूं और उसको कन्विंस करूं और उसको बाइक दिलाऊं। शर्त हम दोनों भाई बहन के बीच में यही थी कि तुम जो भी बाइक लोगे वो मैं भी चलाऊंगी। एग्री हुआ, बाइक भी आई घर पे। मेरी पहली बाइक जो थी वो एवेंजर थी। तब मैं स्कूटी चलाती थी। मेरे भाई की जॉब हो गई, उसको बाइक छोड़नी पड़ी, उसको घर में खड़ा करना पड़ा, और मुझे मौका मिल गया कि बाइक सीखना है मुझे। अब तो बाइक कोई नहीं चलाने वाला, मैं चलाऊंगी। मैंने अपने कज़न को बुलाया और बस उससे मैंने सिर्फ गियर सीखे और मैं निकल पड़ी सड़क पे। और वो जो मैंने शुरुआत की है वो मैं अब तक चला रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, ये मैंने लगभग 2015 में स्टार्ट किया है बाइक चलाना। और मुझे अब बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मैं लॉन्ग ट्रैवल करती हूँ बाइक से। मैं अभी 5 स्टेट घूम चुकी हूँ। इसके अलावा मैं टूर्स में जाती हूँ, सिक्किम घूम चुकी हूँ, दार्जिलिंग गई हूँ। जहाँ जहाँ मुझे कभी दिल्ली जाना होता है तो मैं बाइक उठाती हूँ और मैं चली जाती हूँ।
और मुझे लगता है कि ये सब सुन करके आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि मैं लड़की हूँ, मेरी सेफ्टी कहाँ है, मैं अकेले बाइक पे निकल जाती हूँ तो सेफ्टी कैसे होगी। तो सेफ्टी तो आप बाइक में रहो, साइकिल में रहो, कार में रहो, हर जगह सवाल है। तो सबसे ज़रूरी क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ मुझे लगता है, ये मेरे विचार है कि मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में है। मेरी सुरक्षा मैं बेहतर कर सकती हूँ, मेरी सुरक्षा कोई और नहीं कर सकता है। और मैं अक्सर जब लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, जब मेरी सुरक्षा की बात आती है तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि चाहे महिला हो या पुरुष, अगर वो अकेले कहीं जा रहे हैं और उनको 4 लोगों ने पकड़ लिया या 4 लोगों ने उनको घेर लिया, तो एक पुरुष भी अपने आप को नहीं बचा पाएगा, तो हम महिला कैसे बचाएंगे। तो ये कंसेप्ट जो है डर का, ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने हूँ और लगातार ट्रैवल करती हूँ। मुझे अपने गांव भी जाना होता है तो मैं बाइक से ही जाती हूँ। तो ये पैशन होना चाहिए और कुछ सेफ्टी माइंड में रख के चलना चाहिए कि हम किस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं, हम किस रास्ते में हमें कौन सी जगह मिलने वाली है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे स्टे करना है। वो थोड़ी प्लानिंग करनी होती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को जानते हैं या नहीं जानते। अगर ये सब आप प्लानिंग करके चले तो कोई मुश्किल नहीं हो। ये तो बाइक की बात रही। मैं बता दूं आपको, मैंने 2017 में साइकिल से ऑल इंडिया ट्रैवल किया हुआ है और शायद मैं बिहार की पहली महिला हूं जिसने साइकिल से पूरा भारत भ्रमण किया है। साइकिल स्लोएस्ट मोड, दौड़ के पकड़ सकते हैं लोग। तो क्या मैं हूँ ना अभी आपके सामने, मैं 2017 की बात बता रही हूँ और अभी 2022 चल रहा है। तो जब मैं तब नहीं डरी तो अब बाइक से क्या डर। बाइक लेते हैं और चल पड़ते हैं। अभी तक बात हो रही थी मेरी राइडिंग की। राइडिंग करना अच्छा लगता है, मुझे घूमना पसंद है। सोलो राइडर हूँ मैं, अकेले घूमती हूँ। लेकिन क्या मैं हमेशा ऐसी थी जैसी मैं अभी दिख रही हूँ, या इसके पीछे कोई स्टोरी है। मुझे पता है सब लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि मैं क्या करती हूँ, इसके अलावा कैसे अपनी जर्नी को प्लान करती हूँ, या मेरी लाइफ जर्नी क्या रही होगी। तो थोड़ा सा मैं अपना आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं एक बहुत बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मे बी आप लोग जानते भी हो, जमुई से बिलोंग करती हूँ मैं। बिहार इंटरमीडिएट से पढ़ाई की है मैंने, इंटर तक पढ़ाई की थी। उसके बाद शादी हो गई। हो क्या गई, मैंने कर ली शादी खुद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे मेरी फैमिलीज़ में। कुछ कर नहीं सकते, करियर नहीं बना सकते, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और मैं बाहर निकलना चाहती थी, मुझे उड़ना था, मुझे आसमान की बुलंदियों तक जाना था, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था मुझे पायलट बनना था या किसी ऑफिसर रैंक में जाना था, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन क्या नहीं हो पाया तो ज़िंदगी रुक गई। मुझे नहीं लगता कि अगर आप कुछ चाह रहे हो और वो नहीं हो पाया तो सब खत्म। अगर कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या, लाइफ रुक गई? नहीं। जब आप कुछ नहीं कर पाते हो तो हमेशा आपके पास दूसरा ऑप्शन ज़रूर होता है। उस ऑप्शन को हमें सर्च करना चाहिए। जैसे मुझे पायलट बनना था या ऑफिसर रैंक में जाना था, मैं नहीं कर पाई, परमिशन नहीं था घर से कुछ भी करने का। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे फ्लो में चलने दिया। मैंने शादी की, खैर अपनी मर्ज़ी से शादी की थी मैंने, तो मुझे उसका कभी रिग्रेशन नहीं हुआ। शादी मैंने एक नॉन मुस्लिम लड़के से की। लगा कि वो मुझे समझता है, क्योंकि जब मैं उससे मिली थी वो मेरी हर चीज़ को पसंद करता था, मुझे पसंद करता था, मेरे काम को पसंद करता था, मेरे विचारों को पसंद करता था। लेकिन जैसे ही शादी हुई है मेरी उससे, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जिसका हाथ थाम के मैं घर से निकल गई अपने घर वालों के अगेंस्ट, शादी के बाद पता लगता है कि उसको मुझसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनको लगा मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, जिस तरह का मटेरियल उनको चाहिए था मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। हालांकि कोशिश की मैंने कि 7 साल मैं शादी में रही और कोशिश की कि आगे भी मैं उसको निभा सकूं। लेकिन कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी लाइफ में कि उनका कोई काम ना करना, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो मुझे लगा क्यों, मैं ही क्यों, क्या मैंने ऐसे लव मैरिज कर ली, ऐसे घर छोड़ दिया, परिवार के खिलाफ चली गई, मैंने शादी कर ली, तो मुझे इसी आग में जलते रहना ज़िंदगी भर? मैंने ये मंजूर नहीं किया। 7 साल काफ़ी लंबा समय था मेरे लिए, और मैं अपने लाइफ को 7 साल दे चुकी थी, अपने हस्बैंड को वो 7 साल दे चुकी थी कि शायद कुछ सुधार हो जाए।
उससे ज़्यादा मेरे में पेशेंस नहीं था। मैंने डिसाइड किया मुझे अलग होना है। मैंने उनको बिठाया, उनको समझाया, आप अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ जियो। क्योंकि जिम्मेदारियां तो बहुत हो गई थी मेरे ऊपर, लेकिन मेरे मन का क्या, मैं अभी भी अपने मन का नहीं जी पा रही थी। जो मुझे करना था वो अभी भी कोई नहीं समझ पा रहा था। पहले मेरे माँ बाप नहीं समझे, फिर मेरे पति नहीं समझे। मुझे लगा नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अलग होना है। मैं अलग हुई। मैंने कहीं पढ़ा कि माउंटेनियरिंग कर सकती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब चुका था। ये जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते मैंने फिर हिम्मत की, और मैंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि मैं 1 मंथ के लिए माउंटेनियरिंग के लिए चली गई।